आप किसी का भाई मर जाए उसको पता हो दबेन कैसे मर गया। हम सिर्फ कह रहे हैं उसको अगर पुलिस का ना हो तो उनका आदमी को आपने रख दिया होता। आपका आदमी ऐसे ही आपके पैर में सब भाई हुए भीख मांग रहा हूँ भाई, वो भी हमारा भी भाई था जो मारा गया है। बाहर से नहीं है। रोड पर अच्छा लगता है वो देखो जाना हो तो चला गया बेचारा। हिंदू रिवाज से ना 8वें दिन हम घर से निकलते हैं। हम 8 दिन का आज के बाद आपको टाइम दे रहे हैं। 8 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मिलेगा। 6 बहने हैं, ठीक है। इसी बंदे के ऊपर काम चलता था सारा घर का। सर ये पूरा हमारे गांव के लोग हैं। बाहर में दुकान छोड़कर वो भागा पुलिस की वजह से और घर जाकर उसने जहर खा दिया। और जो जहाँ पर दुकानदार मौजूद है ना उससे उन्होंने बात भी की है, यार ये मुझे रोज उठाते हैं, फोन करते हैं, रोज उसके पैसे अकाउंट में। लेकिन अगर उसके पैसे अकाउंट किसी दूसरे बंदे के पड़ गए नहीं उसमें पता क्या है, उसके अपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ था, उसके वहां पर वो कट गए। उसने कहा अगर कट गए हैं तो मैं दे दूंगा, हाथ बंद कर। सूरी साहब ने भी फैसला किया भाई 10-20 दिन में दे देगा, नहीं दिए तो आप 40,000 मेरे से ले जाना। लेकिन फिर भी उस बंदे ने कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वो पुलिस वालों को 2 बंदे पुलिस वाले हैं उनको भेजा था दिल्ली। पता नहीं उन्होंने कोई पैसे लिए होते या क्या था, साहब को कोई नॉलेज नहीं है। दसी चोन कियां मारे ने बस फिर मैं संस्कार कर देसा इतनी मैं कर देनी रंडी बिकनी जनानियां मैं इस ने कमाई खानी था राती सोता नहीं ना मैं खानी था मैं कुत्ता खानी मेरे बच्चे। बात ऐसे है कि ये लड़का कालाकोट मार्केट में दुकान करता था और कल सुबह की बात है 11:30 बजे कुछ 2 पुलिस वाले इसकी दुकान पे गए हैं। इसको थ्रेट दी गई है और थ्रेट के कारण इसमें सुसाइड किया गया कि किसी मर्डर किया गया। और दूसरा नंबर इसको बोला गया किसी के लड़की के खाते में इसके पैसे आए हैं, लेकिन वो लड़की का नाम अभी इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन वो गोलमोल कर रहे हैं। जो भी बात है जब पुलिस की रैली मिली बकती है यहाँ पे जो कि ये सब कुछ पुलिस का ही सब कुछ किया कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या हमारा ये मांग है कि जो बंदे यहाँ पे गए थे इसके पास जो करने के लिए वो हमें सामने चाहिए। इसके बारे में ये है कि एक लड़का संजीव कुमार है और सुनील कुमार श्यामलाल का बेटा था और किसी कोई एक इसके खिलाफ शिकायत थी या क्या था ये तो गोलमोल बात है। लेकिन जहाँ तक घर वालों को और जहाँ बाजार के लोगों को पता चला है कि उसके खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल साजिश थी, चूँकि ये बीजेपी का बड़ा एक होनहार वर्कर था, जिस वजह से कुछ पार्टी के लोगों ने उसे यानी हरास करने की कोशिश की है। और उसी हरासमेंट में उस लड़के के खिलाफ कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जो पुलिस सामने बता नहीं रही है, जिसके कारण से उसे इतना धमकाया 2-4 दिनों से उसे मारपीट करने की कोशिश हो रही थी। और कहीं कल जैसे सुना है कि कल जब 10-11 बजे ये दुकान छोड़कर ही चला गया, खुली दुकान छोड़ करके थाने में उसको बुलाया गया और वहाँ पे कितनी मारपीट हुई और क्या कुछ हुआ है उसको धमकाया है। इस वजह से ही उसकी जो है उसने खुदकशी करने की आखिरी सोच ली कि मैं इसके अलावा और बच नहीं सकता हूँ। फिर कहीं वहाँ से निकला है और निकलने के बाद उसने खुदकशी कर ली है, कहीं उसने जहर खाया है और जहर खा करके उसने जाते हुए कुछ लोगों को शायद ये बताया है कि उसने क्या कारण किस कारण से ये जहर खाया है। और उसने कहा है कि अब मैं बच नहीं सकता क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे इस तरह से धमकाया है। इस वजह से अब कुछ लोगों ने ये बताया है कि वहाँ के थाना के मुंशी ने उसे बुलाया था और यहाँ पे उसके दुकान पे जाके हाँ तो पहले बुलाया था ना, बुलाने के बाद उस थाने में क्या क्या पूछा है ये तो पुलिस वालों का। अब घर वालों की ये डिमांड है कि ये कहते हैं कि फौरन जो है वो उसे उकसाने के और उसे खुदकशी करने के में जो दबाव डाला गया है उस पर मुसव्वर हुसैन और उसके जो एसोसिएट्स हैं जिन्होंने बाजार में से किसी पॉलिटिकल पर्सन ने उसे दबाव डाला है और जिसकी वजह से जो एसोसिएट है उन पर FIR लगनी चाहिए और अरेस्ट होने चाहिए। इसमें ये कि जो लड़का मर गया उसकी फैमिली का जो कहना था कि कोई हरासमेंट उसको हुई है, इसी को देखते हुए SDPO नौशहरा ने जो है को हेड कांस्टेबल शायद उसको सस्पेंड किया है और टिल पेंडिंग इंक्वायरी ना। तो उसमें इंक्वायरी जो होगी उसमें सामने आएगा कि क्या उसमें हुआ है, एक्चुअल काज क्या है डेथ का, उसमें पता चलेगा। पर फर्दर टाइमिंग उसको सस्पेंड किया उन्होंने।